नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है समास। सम सनम समास है। हिंदी भाषा में इसकी परिभाषा देखिए। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से एक नया शब्द बन जाता है तो क्या होता है? वो समास बन जाता है। समास में दो बात ध्यान देने हो गए, एक समस्त पद और दूसरा विग्रह। समस्त पद क्या होता है? समास प्रक्रिया से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जब मिल करके एक शब्द बन जाता है वो कहता है समस्त पद। और जब उनका विग्रह कर करके अलग अलग लिख देते हैं, विभक्त कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। और मुख्य रूप से हिंदी भाषा में समास चार प्रकार के हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष समास के भी आगे दो उपवेद हैं, द्विगु समास और क्रमधारय समास। आगे देखिए, अव्ययी, अव्ययीभाव। अव्यय मतलब पहला पद क्या हो? अव्यय हो। अव्यय, अव्यय नाम में ही निकल रहा है अव्यय। पहला पद प्रधान हो या पहला पद अव्यय हो, ये इसके नाम में ही है अव्ययी, अव्यय। जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो और पहला पद ही प्रधान हो। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, अनुसार है वो क्या हो रहा है? मुख्य है। यथा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रति क्या है यहाँ पे? अव्यय, प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति। बेचैन, बिना चैन के। बे क्या है? अव्यय है। चैन, बिना चैन के। रातों रात, रात ही रात में, ये भी क्या है? अव्ययीभाव समास है। निडर, नी क्या यहाँ पे? अव्यय है, बिना डर के। ये सारे कौन से समास हुए? अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करते समय बीच में क्या आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करते समय कारक चिन्ह आ जाए, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, ये कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भेद देखिए, द्विगु और क्रमधारय है। द्विगु समास देखिए, द्विगु मतलब पहला पद इसमें क्या हो? पहला पद संख्यावाची हो और क्या हो? समस्त पद का भाव समुदाय में हो, ना कि एक में हो। जो समस्त पद बनता है समास बना करके, उसका भाव समुदाय में हो। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। षड रस, छह रसों का समूह। आगे देखिए, कर्मधारय समास, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध हो। विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध हो, दोनों के बीच में, तो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, जो विग्रह करते हैं, जो भी आता है, नीला है जो कंठ, महान है जो व्यक्ति, महान है जो आत्मा, विग्रह करते समय क्या आ जाता है? जो आ जाता है कर्मधारय समास में। और द्वंद्व समास, ये देखिए, और ये देखो नीलकंठ, नील और कंठ विशेषण विशेष्य हैं। आगे देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दो। द्वंद्व कब होता है? जब दो होते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो और विग्रह करते समय क्या आ जाए? और या से। और का तो पता है कब आता है, या का भी पता है, लेकिन से देखो 50 से 100 तक, ये कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। राधा और कृष्ण, एक और दो। 25, ये भी देखो 25 कितने
कितने होते हैं? 5 और 20। ये यहाँ पे दिख तो वैसे तो संख्या रही है, हमें क्या दिख रही है? संख्या देख के हम क्या सोचते हैं कि ये द्विगु समास है, लेकिन ये द्विगु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समुदाय नहीं है। 25 को हम कैसे बोलते हैं विग्रह करके? जब 5 और 20, यहाँ पे क्या क्या और, तो ये कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास, ना कि द्विगु। बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो या किसी तीसरे व्यक्ति की या किसी तीसरी वस्तु की तरफ इशारा हो, तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। त्रिलोचन, त्रिलोचन किसके पता है? शिव के हैं। षड आनन 6 हैं, जिसके आनन मुख कौन? कार्तिकेय के हैं 6 मुख। सहस्त्राक्ष हजारों हैं, जिसकी अक्ष कौन है? इंद्र। नोट, ये बात ज्यादातर संस्कृत में आती है, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। नदी शब्द के साथ जब संख्या आ जाए तो वह द्विगु समास नहीं होता। बाकी सभी के पास जब संख्या आती है समुदाय में तो द्विगु समास होता है, लेकिन जब नदियों के शब्दों के साथ संख्या आ जाए तो द्विगु नहीं होता, वो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे द्वियमुना, द्वियमुना द्विगु समास नहीं है, अव्ययीभाव समास है, क्योंकि यमुना क्या है? नदी। और जब नदीवाची संख्या आ जाती है तो कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।